बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबका पिंज़ा, रबिया, उस्मान, उज़्मा, आप सबका वालेकुम सलाम। सैयद मोहसिन रज़ा, आपकी प्रोफ़ाइल ड्राफ्ट में चली गई है, कोई वजह बताई उन्होंने? प्रोफ़ाइल ड्राफ्ट में जाने की कोई वजह बताई है उन्होंने? जी, वो बिल्कुल उड़ सकती है, वो सही कह रहा है एक लड़का जो आपको बता रहा है। लेकिन वो इस वज़ह से उड़ती है कि जब आप ऑटो रिफ्रेश जो है वो बार-बार करते रहें। मतलब विदिन 2 मिनट्स हर 2 मिनट बाद ऑटो रिफ्रेश करते रहें। तो अब आपका सिस्टम जो है वो ये है कि आप जब भी ऑटो रिफ्रेशर की प्लगइन लगाओ तो उसका टाइमर इस तरह से सेट करो जो कि हर रोज़ चेंज हो रहा हो, मतलब हर रोज़ 2-3 दफ़ा चेंज हो रहा हो। आप 15 मिनट का लगाओ कभी, तो कभी 25 मिनट का, कभी 13 मिनट का, ताकि वो एक पैटर्न ना आए जिससे लोगों को लगे फाइवर को लगे कि ये जो है वो कोई रोबोटिक एक्टिविटी है। अच्छा, एक्जिस्टिंग पेनियर अकाउंट रिमूव क्यों करना चाहती हैं? तो आप सिंपल गूगल कर लें, उधर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिल जाएगी। जी, तो आप अच्छा अब हमारा मैं 15 पे शुरू करता हूँ, 6 मिनट हैं। तो रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन हो, किसी की प्रोफ़ाइल दिखानी हो या किसी ने कोई ऑर्डर का शेयर कर लो ऑर्डर के बारे में, तो वो जो है वो शेयर कर सकता है और शेयर कर सकती है। बाकी कोशिश कर रहे हैं आप लोग फ्रीलांसिंग में कोई आप में से ऐसा अभी जो लाइव है हमारे पास 22-23 लोग, किसी जो डिसहार्ट हो गया हो कि यार बाकियों का ऑर्डर आना शुरू हो गया लेकिन अभी तक तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं और मुझे जो है वो ऑर्डर
नहीं आया। तो कोई ऐसा है जिसमें ऐसी ख्याल, ऐसी सोच हो तो प्लीज डू लेट मी नो, ताकि मैं उस पर भी बात कर सकूं। या उसको लग रहा हो कि ये फेक है, या उसको लग रहा है तो कम से कम मेरे लिए तो ये नहीं चलने वाली, मेरे लिए तो ये फेक है ही है। ऐसा कोई भी ख्याल हो तो वो जो है वो मुझे आप शेयर करें। रबिया अब्दुल सत्तार कहती हैं कि मुझे आज सुबह फाइवर पे ऑर्डर मिला है। रबिया, आपको पहले आई थिंक एक लोकल ऑर्डर मिला था, माशाल्लाह आपको फाइवर पर भी मिल गया है। तो बताएं कि अब वो ऑर्डर किस चीज़ का है, कितनी अमाउंट का है, डायरेक्ट आया है या बायर्स रिक्वेस्ट के जरिए आया है? माशाल्लाह आपका फर्स्ट ऑर्डर है फाइवर पे, तो उसकी तो डिटेल भी शेयर करें। सना मुबशिर कहती हैं कि सर स्पेशल प्रोफाइल देखिए, अभी स्पेशल प्रोफाइल गई है, उसको देखें, एक दो दिन वेट करें, अगर नहीं जाती तो आप उनको ईमेल कर दीजिएगा। मेन प्रोफाइल एक्टिव है तो दैट इज इनफ। सैयद मोहसिन रजा, आपकी बात सही है, होनी चाहिए, लेकिन कई दफ़ा इंसान की ऐसी सोच आ जाती है जो उसको तंग करती है। हाँ, ये बात भी है, वो होता है क्योंकि आपको अभी नहीं मिला तो बंदा कहता है कि क्यों नहीं है। सिर्फ एक और चीज़ ऐड कर लें इसमें कि जो आप होपफुल होके बायस रिक्वेस्ट करती हैं, दैट इज़ रियली गुड एंड एक्सीलेंट थिंग। इसके साथ-साथ अगर आप उसमें हर दफ़ा कुछ बेहतरी करने की कोशिश करें, थोड़ा-सा अलग करने की कोशिश करें कि इस दफ़ा की बायस रिक्वेस्ट थोड़ी बेहतर होंगी इस हवाले से, और इस दफ़ा की बायस रिक्वेस्ट थोड़ी बेहतर होंगी इस हवाले से, तो और ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको अच्छे ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएँ। अच्छा, 5 आर्टिकल्स $25 में, मतलब $5 का 1 आर्टिकल। चलें, गुड स्टार्ट है। अल्लाह ताला करे कि आगे और भी इस तरह के आपके ऑर्डर्स आते रहें। और अच्छी बात ये है कि आपको डायरेक्ट आया है, क्योंकि डायरेक्ट आने से मतलब ये है कि किसी ने आपके गिग में जाके डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ के उससे तसल्ली लेके फिर जो है वो उसको ऑर्डर किया है। तो ये एक अच्छा जो है वो साइन है कि आपका गिग जो है लोगों को पसंद आया। अच्छा, आप ये कहते हैं, मेरे पास अभी आपका नाम नहीं आ रहा है इधर, असदुल्ला। Considering SEO and digital marketing as a freelancing career because article writing does not suit my temperament. That is why I am focused to learn start and but then working later. तो आपको कैसे लगता है कि एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग जो है ये आपके टेम्परामेंट को सूट करती है, और राइटिंग आपके टेम्परामेंट को सूट नहीं करती? अगर आपको ये लगा कि राइटिंग नहीं करती तो फ्रीलांसिंग में डिजिटल मार्केटिंग ये एसईओ को करने की कोई वजह तो लगी होगी आपको।
किसी किस्म का ख्याल आया जो आपको ये लगा? अभी कितनी देर हुई है आपको बात किए पेरियर सपोर्ट से, या आपने फाइवर सपोर्ट से बात की है? पीडीएफ पीडीएफ में डालने चाहिए। सबसे बड़ा ग्रुप है पाकिस्तान कंटेंट राइटर्स, या कंटेंट राइटर्स पाकिस्तान। चलें अब हम लोग शुरू करते हैं। हमारे पास 15 मिनट जो थे हमारे शुरू के वार्म अप के, आपके जो टाइम रखा होता है वो हो गया पूरे। आज जो हम लोगों का एजेंडा है वो मैंने ये रखा है कि हम लोग अपवर्क के ऊपर लाइव जो है वो प्रपोजल राइटिंग करें। ठीक है, लाइव प्रपोजल राइटिंग ऑन अपवर्क। तो ये हम लोगों की कोशिश होगी करने की। इसमें होगा क्या, आज का ये जो पूरा 1.5 घंटा है हम लोग क्या करेंगे, वी विल try to send 2 proposals on different projects, each one of us, and see what happens। ठीक है, हम लोगों ने ये करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग upwork.com के ऊपर जाएंगे, यानी every one of you will be going to Upwork and then find work related to at least one of their skills। ठीक है, और उसमें आप क्या करोगे, टेक अ स्क्रीनशॉट of that whole project and then post it in the group। I will approve immediately। ठीक है, then take 5 to 10 minutes to write a good proposal। Post it in the comment section of the post on group। आपने जो पोस्ट की थी जिसको हमने अप्रूव किया कि ये आप इस वाले जॉब के ऊपर जो है वो प्रपोजल भेज रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, फिर कि आप का जब प्रपोजल लिख लेंगे तो उसको एज इट इज वो अच्छे फॉर्मेट में आप उसी पोस्ट की कमेंट सेक्शन में उसको कर देंगे। मैं उस पोस्ट को देखूंगा, उस प्रपोजल को देखूंगा, अगर कुछ अपडेट लगा तो ठीक है, मैं उसी वक्त आपको बता दूंगा। इस वक्त हमारी लाइव वीडियो क्लास वाली चल रही होगी, और अगर मुझे लगा वो ठीक है देन आई विल प्रोवाइड फीडबैक टू गो फॉर द गो विद द प्रपोजल और नॉट। क्या ख्याल है, ऐसा किया जाए? ये एक लाइव एक्टिविटी, क्लास एक्टिविटी की जाए। अगर आप लोग एग्री करते हैं तो लेट्स स्टार्ट, अगर यस करते जाएं ताकि हम स्टार्ट करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं इस तरह से नहीं हो पाएगा, मज़ा नहीं आएगा, काम नहीं होगा, तो भी मुझे बताएं, अपनी राय दें।
और मुझे फिर आप सब लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए होगी, मुझे ऐसे नहीं चाहिए होगा कि सिर्फ 2-4 स्टूडेंट्स जो वो कर रहे हैं। अभी 30-35 लोग लाए हुए हैं, तो कम से कम मेरे पास 25-30 जो हैं वो तो आने चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोगों को वो सामने आ जाएंगे जिन्होंने अभी तक अकाउंट ही नहीं बनाया। तो वो देखें, अभी अभी एक कमेंट आ गया कि हमारा तो अभी अकाउंट ही नहीं बना। तो क्यों नहीं बना? खुद ना खुद तो नहीं बनना ना अकाउंट, आपने बनाना था तो बनना था। तो इसका मतलब है कि हम लोग कहीं बहुत ज्यादा लेजी हो गए हैं, या हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस वो नहीं दे रहे जो इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो यार प्लीज थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दो। कौन कौन है जो अभी लाइव है जिनका अकाउंट नहीं बन पाया? अब बन पाया जो है मैं बड़े उसको नरम करने के लिए बोल रहा हूँ, सॉफ्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। जिनका अकाउंट अभी तक नहीं बन पाया, रख लेना चाहिए जरतरा जमाल। आयशा, लारेब और मैमूना का अकाउंट नहीं बना। काशिफ कहते हैं मैं आज बना लूंगा। और और कोई ऐसा? पाकीज़ा कहती है मेरा अकाउंट बन गया है पर लैपटॉप खराब हो गया है। ओके, तो आप अपवर्क की ऐप कर ले मोबाइल के अंदर। अक्सा नसीर कहती हैं कि नहीं बनाया। मोहम्मद आरिफ कहते हैं भाई मेरा अकाउंट भी नहीं है। मोहम्मद आरिफ कहते हैं सर मेरा अकाउंट भी नहीं है। फरीन अयूब कहती हैं आज लाइव करके दिखा दें प्रपोजल राइटिंग, फिर हम भी करके आपको भेज देंगे। अभी तक नहीं बना सकी इसमा मलिक। मोहम्मद जीशान अंजुम कहते हैं कि अपवर्क के ऊपर मेरा नहीं है, तो ओडेस्क वाली आईडी है। चलो ठीक है, कनेक्ट नहीं है। जन्नब कुरैशी कहती हैं मेरा भी नहीं अभी। उस्मा कहती हैं आज बनाएंगी। मैंने आपको बताया था साथी मुबशिर कि उसको आप फॉर्म को फिल कर दें। तो मियाँ मेरे को ये बताओ कि हम जो तुम्हारे लिए अपवर्क पर इतनी बातें कर रहा है, इतनी बातें कर रहा है, वो सब तुम किस खाते में डाल रहा है? चलो, अब वो बताएं, वो शहजादे, वो चीते जिन्होंने बनाया है, ताकि उनको मैं काउंट कर सकूं। यूं तो यार मैं 2 क्लासेस पूरी पूरी लगा दी अपवर्क के ऊपर। कल हमने पूरी क्लास अपवर्क पे लगाई, परसों हमने पूरी क्लास अपवर्क पे लगाई, उससे पहली एक क्लास थी अपवर्क की। तो अभी तक हमने अकाउंट ही नहीं बनाए। चलें, फरहीन अयूब का है। सना मुबशिर का भी है। सादिया मुबशिर ने भी बनाया है। अब्दुल मतीन ने भी बनाया है। 6 कनेक्ट्स यूज कर चुके हैं।
सना मुबशिर का है। राबी अब्दुल सत्तार का भी है। जरतरा जमाल का भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के हैं। 8 के हैं। लैबा का भी है। लैबा सर्वर का भी है। चलो 10 एक अकाउंट तो हैं। तो आज जो है इन 10 एक अकाउंट के ऊपर हम तवज्जो देते हैं। जो क्लास में बाकी तवज्जो नहीं दे रहे वो जो है वो इनसे सीखें। ये जो भी प्रपोजल्स भेजते हैं इन 10 के ऊपर तो हम थोड़ा सा काम करें। और आप लोग जो हो इनको देखो किस तरह से प्रपोजल जा रहे हैं। मीनवाइल आप लोग अभी अपना अकाउंट बना लो ड्यूरिंग क्लास। बाद में वक्त नहीं मिलना। ये हो जाना वो हो जाना यूट्यूब की वीडियो आ जानी है। ड्रामे की किस्त आ जानी है। घर के काम आ जाने हैं। नींद आ जानी है कुछ और ना आया तो। ठीक है। चलो, तो अब आप लोग करें ऐसे। ये जो 10 लोग हैं ये अपवर्क के ऊपर जाएं। मैं अपवर्क खोलता हूं। upwork.com। ठीक है। अपवर्क के ऊपर जाएं और यहाँ पे आप देखो मेरे पास जॉब्स आ रही हैं। जैसे ये आ रही है सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट 10 मिनट अगो की आई है। रिस्पॉन्सिव एड्स कैंपेन 10-11 मिनट अगो की आई है। पेट ब्लॉगर ठीक है कितनी देर पहले आई है 19 मिनट अगो आई है। तो इस तरह से अब आप जाओ और इधर आप या तो आप इसमें से उठा लो जैसे सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट आई है। हम इसको देख लेते हैं। या फिर आप यहाँ पे सर्च कर लो। मिसाल के तौर पे मैं सर्च करता हूँ योस्ट एसईओ। शायद इससे रिलेटेड कोई जॉब आई हो। योस्ट एसईओ से रिलेटेड मैं जब जॉब सर्च करता हूँ तो आ गई एडिट वर्डप्रेस ब्लॉग थीम टू बी एसईओ फ्रेंडली या पेट ब्लॉगर रॉकस्टार ओनली एसईओ एक्सपर्ट्स। वर्डप्रेस वेब डिजाइन मेक माई वेबसाइट शो अप ऑन गूगल एसईओ एंड क्रॉलिंग। 2 घंटे पहले आई है। ठीक है हम इसको जो है वो करते हैं। तो ये कहता है नीड माई वेबसाइट टू शो अप व्हेन आई सर्च फॉर इट ऑन गूगल माई कंपनी shortbird.com does not show up when I search for it and I have Yoast Pro and have done a lot sort of things. I get the source figure, which I don't understand, which I understand, but I should be on there somewhere. If you help me, I can help you get you in touch with my clients who need the same work. I want fair prices. So if you scratch my back, I will scratch yours. Cheers. मतलब वो कहता है कि यार छोटा सा काम है मेरा ये काम कर दो और मैं फिर आपको अपने क्लाइंट से भी करवाऊंगा। तो मैं इसको सबमिट करता हूँ।
ठीक है, इसके प्रपोजल में जाता हूँ। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। कहते हैं एंट्री लेवल है, इतना सा काम है, लेस देन अ मंथ है। तो इसकी सारी चीज़ें देख के जनरल प्रोफाइल के साथ मैं जॉब पोस्टिंग में जाता हूँ इसकी। मैं इसके नीचे यहाँ पे इसको टर्म्स भेज सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरा आवरली रेट $54 पर आवर है। मैं इसको कहता हूँ नहीं ये बहुत ज़्यादा है, मैं इसके लिए इसको $22 कर देता हूँ। ठीक है, बल्कि 22 भी थोड़ा ज़्यादा है, इसके लिए मैं $18 कर देता हूँ और कवर लेटर इसके लिए भेजता हूँ। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे एक चांस है हमारे पास कि इसकी जो वेबसाइट है ना shirtbird.com, शायद इससे मुझे इसका नाम पता चल जाए। इसमें मैं जाता हूँ अबाउट में। इसकी शक्ल तो पता चल गई है, जे एंड कैम। हाय जे। अब मुझे नहीं पता ये जे है या कैम है। अबाउट फाउंडर्स अगर इन लोगों ने दिया हो यहाँ पे। वो नेम राजेश आईब्रो, ठीक है। स्कीम कंपनी स्टार, इसको मैं सोचता हूँ जे है ये, ठीक है मिसाल के तौर पे। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ प्रपोजल में, और मैं इधर लिखता हूँ यहाँ पे हाय जे, और मैं इसके आगे लिखता हूँ आई हैव विजिटेड योर कंपनीज वेबसाइट। आई हैव read your project description, and from that I guess that you are facing some indexing issues. Further, to rank or appear on your brand name will take some time, but with effective reputation, with effective SEO practices, I can help you expedite the process. अब एक्सपीडाइट की मेरी स्पेलिंग गलत हो गया, एक्सपीडाइट दी प्रोसेस। ठीक है, ये मैंने इसको करके दे दिया। आई हैव 8+ years of experience in this field, and although I know that you will experience in this field, so be assured that you and your company will be in safe hands. Although this project is beginner level work, I am still applying because your company got my attention. Also, I like to develop relationships with my clients instead of just looking at the dollar amount. ठीक है, ये मैं इसके ऊपर कर रहा हूं। आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। ये मैं अब आपके सामने जो एक लाइव प्रपोजल लिख रहा, इधर लिख रहा हूँ लाइव प्रपोजल, और एक प्रोजेक्ट के। आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस, kindly answer to get started to take the matter further forward। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन है मेरा ये कि फॉर हाउ लॉन्ग हैव द वेबसाइट बीन लाइव, हैव यू
tried to build any links to rank on your brand term? Is the domain fresh or has it been used in the past by someone else? अभी मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछ दिए. Looking forward for your response. हमजा खुर्शीद. ठीक है. अच्छा, मैं यहाँ पे I am attaching a screenshot of a website that I took to 100,000 page views per month in just 8 months. ठीक है. और ये मैं उसके यहाँ पे अटैचमेंट्स में अपलोड कर रहा हूँ. मेरे पास एक ये स्क्रीनशॉट है जो मैंने अपनी एक वेबसाइट की डेवलपमेंट करके उसको बढ़ाया था. तो मैं ये सबमिट प्रपोजल कर रहा हूँ. क्या हो रहा है जी, मैं $18 पर पेज को प्रपोजल सबमिट कर रहा हूँ. 4 कनेक्ट मेरे पास इस वक्त हैं जिसमें से 2 जो है मैं खर्च कर रहा हूँ. ठीक है. मेरा प्रपोजल जो हो गया सबमिट. वो कहता है आपका कनेक्ट्स रह गए हैं 2, तो खरीद लें इसको. मैं कहता हूँ खरीद लूंगा यार, होने नहीं, मे बी लेटर. तो अब आपके सामने मैंने एक प्रपोजल भेजा है एक चीज के ऊपर. फिलहाल इस जॉब के ऊपर क्या चीज चल रही है वो हम इधर जॉब पोस्टिंग पे देखते हैं. इस बंदे को अभी तक 20 से 50 प्रपोजल जा चुके हैं और ये एक बंदे को उनमें से इंटरव्यू भी कर रहा है. तो ये गलती हुई है कि जब हम लोगों ने इसको प्रपोजल भेजते हुए देखा तो हमने ये देखा कि 20 से 50 जो हैं 20 से 50 अच्छे खासे होते हैं. ठीक है. तो लेकिन हम लोगों ने फिर भी भेज दिया. लेट्स सी हमें रिस्पांस आता है या नहीं आता. लेकिन मैंने आपको प्रपोजल भेजने का तरीका बताया. आप ये देखें कि इसमें मुझे कितना सा टाइम लगा. ज्यादा टाइम नहीं लगा. जब मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा तो आपको भी ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. आपको शायद थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए. तो आप भी इस तरह से आए, अपनी मर्जी की जॉब ढूंढें. और अब जैसे आप पिंटरेस्ट हम ढूंढ सकते हैं, अगर आप में से कोई पिंटरेस्ट यूज करता है, अपनी मर्जी की जॉब ढूंढें और उस जॉब का स्क्रीनशॉट लें. जैसे मैंने स्क्रीनशॉट लिया यहां पे, ये पूरी जॉब है. ठीक है. मैं इसका यहां से ये मैंने लिया इंटरव्यू, ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया. ठीक है. मैंने इसको कर लिया कॉपी. आप लोग इसको कर लेना सेव. अब मैं फेसबुक पे जा रहा हूं. और मैं ये ग्रुप पे गया. और मैं इधर जो है वो पेश कर दिया. ठीक है. दिस इज माय टुडेज प्रोजेक्ट. ये मैंने इधर कर दिया और मैंने इसको किया कि यहां पे पोस्ट. ठीक है. और जो मैंने प्रपोजल भेजा है, मैं उस प्रपोजल पे जाता हूं, व्यू प्रपोजल पे. ठीक है. और अपना जो ये प्रपोजल ये मैंने इसको यहां पे कॉपी किया इसको और इसी के कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने इसको डाल दिया ऐसे स्पेसिस के साथ. ठीक है. और मैंने यहां पे कर दिया अपने आप को टैग, जिस तरह से आपने मुझे टैग कर देना है. हम करते हैं डन. ठीक है. आपने सेम इसी तरह करना है ताकि सब लोग जो है आपका प्रपोजल भी देख लें, आपका प्रोजेक्ट भी देख लें और आपकी बेहतरी हो जाए आपके प्रपोजल वगैरह भेजने में. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. हमारा टाइम जो है वो अब स्टार्ट होता है. आप लोग जो 10-12 लोग जिनका ऑफर का अकाउंट बन गया है,
वो जो है आप इसके ऊपर जाके ये काम शुरू करें। हम लोग 11:42 पे हैं। आप इस काम को अल्लाह का नाम लेके शुरू करें और देखें आगे क्या होता है। और जिन्होंने अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाया है वो अपने अपना अकाउंट भी बना लें। मैं वेट कर रहा हूँ, आई होप कि 2-3 मिनट के अंदर अंदर मुझे यहाँ पे पोस्ट शो हो जानी चाहिए जिनको मैं अप्रूव करके यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है वो मैं देख सकूं। मेक श्योर कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो आप पूरा का पूरा देख रहे हो, मतलब ये मोर में जाके जो है वो आप कर रहे हो। खाली इतना सा ना कर रहे हो, ये मोर में जाके जिस तरह से आ रहा है ये पूरा सा कर रहे हो। जी, स्टार्ट करें। मीनवाइल कोई सवाल आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। आज अपनी क्लास को हम प्रैक्टिकल बनाया है। कोई सवाल है तो पूछ लें और अदरवाइज काम को अपने जारी रखें। कहते हैं तो मैं आपके लिए बैकग्राउंड म्यूजिक भी चला देता हूँ, बड़ा रिलैक्सिंग सा। टर्म्स में आपने अपने ओवर्स वगैरह बताने हैं कि आपके ओवर्स क्या हैं। मतलब ओवरली रेट जो है आपका वो आपने लिखना है टर्म्स के अंदर। और अगर वो फिक्स प्रोजेक्ट होगा तो आपको उसमें बताना पड़ेगा कि आप वन टाइम वाला कर रहे हैं, माइलस्टोन वाला कर रहे हैं। Join the greatest player community in
अगर आपका भी ऐसा क्लाइंट है जो कि वेबसाइट वगैरह उसने बताइए, तो जाके उसके वहाँ से कोई नाम निकाल। जिनकी पेमेंट वेरीफाई आ रही है उसको भेजें, तो वो ज़्यादा रिलायबल लोग होते हैं। माइलस्टोन और प्रोजेक्ट में डिफरेंस ये होता है, माइलस्टोन उसका डिफरेंस ये होता है कि माइलस्टोन में आप आधे काम के या उस काम के 30% के पैसे पहले ले लेते हो। मतलब जब 30% होता है तो 30% के पैसे आ जाते हैं, और जब 50% होता है तो 50% के पैसे निकल आते हैं। मतलब छोटा छोटे करके किस्तों में काम होता है, और वन टाइम में होता है कि जब आप पूरा प्रोजेक्ट करके देते हो तब आपको पूरे पैसे आ जाते हैं। जी, म्यूजिक चलता रहे या बंद कर दें? जो हमारे पास सबसे पहली पोस्ट है वो आ गई है, और वो सना मुबश्शिर ने भेजी है। जी, अगर आपका वन टाइम है तो वो 100% वर्क होने पे मिलती है। अगर आपके माइलस्टोन है तो वो जो माइलस्टोन है उसके ऊपर पूरी होने पे मिलती है। और चीजें भेजो और पोस्ट भेजें। आप लोगों की पोस्ट कम आई है, अभी तक सिर्फ एक आई है सना मुबश्शिर की। अभी तक आप लोगों ने प्रपोजल सेलेक्ट नहीं किए भेजने के लिए।
आई एम एक्सपेक्टिंग कि कम से कम 10-12 आपकी पोस्ट आनी चाहिए जो आप लोग अपने भेज रहे हैं, क्योंकि 12 लोगों का तो अब प्रोफाइल बना हुआ था। खदीजा पाशमा फातिमा की तरफ से भी पोस्ट आ गई है, सेकंड पोस्ट। Sleep. नहीं आई। अच्छा, वो उन्होंने रिएक्ट किया था, पोस्ट नहीं की, फिर ना उम्मीद हो गए हम। किधर रह गए आप सब जिनकी प्रोफाइल थी? सादिया मुबशिर, फरहीन अयूब, लारेब लियाकत, सैयद मोहसिन रजा, जिनकी प्रोफाइल थी वो किधर रह गए? अभी तक पोस्ट नहीं डाली उन्होंने ग्रुप में। उजुबा नगीन ने, किंजा वाजिद ने, रबिया ने, अब्दुल मतीन ने, सादिया ने, नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है सना मुबशिर। इसमें मैं आपको जो है वो बहुत ज़्यादा इसको भेजें मत, क्योंकि यू हैव नॉट टॉक्ड अबाउट दी अटैच्ड फाइल ही मेंशन। Best approach here will be to talk about his attached file, ठीक है, and then to offer your specific service to that file। तो ये आप जो है इसको बेहतर करें। उसने यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि प्लीज चेक द फाइल एंड प्रोवाइड योर प्राइस कोड, द मेंशन्ड प्राइस इज जस्ट अ प्लेस होल्डर। तो फाइल को तो चेक करें आप।
और उससे रिलेटेड बात करें तो एक बिल्कुल ही जनरल प्रपोजल हो गया। और दूसरा इसमें मसला ये है कि आपका जो ग्रामेटिक एरर है ना, इसमें आपका ग्रामेटिकल एरर आना था, ग्रामेटिक नहीं आना था। ये भी एक मिस्टेक है। अच्छा जी, सैयद मोहसिन रजा भी आ गए हैं पोस्ट लेकर, फरहीन अयूब भी आ गई हैं पोस्ट लेकर। लेट मी सी देयर पोस्ट। इस क्लाइंट को चेक द क्लाइंट। ये सही नहीं लग रहा। ये फेक लग रही है, ये सिर्फ फ्री का काम करवाना चाह रहा है। कोई भी रियल प्रोजेक्ट इस तरह से फ्री का काम नहीं करवाता है। तो चेक इट अगेन। फरहीन अयूब का है कि जी यार शेख रिजवान, ये वर्डप्रेस कभी भी अलग अलग नहीं होता। वर्डप्रेस एक वर्ड है, इसको ये सबसे बड़ी बुनियादी गलती है। वर्डप्रेस को एक वर्ड करें। एंड योर साइड बैकअप एज साइड बैकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द सेफ्टी
are not faster than their own case if anything mistakenly done in your website. प्रपोजल सही है, बस इसमें जो है ना इसको बेहतर करें थोड़ा। वर्डप्रेस वाला बेहतर करें। प्रपोजल में भी थोड़ी इंग्लिश वीक है, लेकिन आई थिंक इसमें इंग्लिश का इतना मसला नहीं है, वो चल जाएगा। जिन स्टूडेंट्स के अभी तक वो नहीं बने हैं प्रोफाइल्स, मैं उनको फिर रिमाइंड करा रहा हूँ बना लें। और आज तो मैंने आपको अभी तक वो भी नहीं दी, अटेंडेंस रिमाइंडर नहीं दिया, अटेंडेंस रिमाइंडर को भी पूरा कर लें। एहसन चौधरी, इसमें जो है ना आपने उसने पूरी आउटलाइन दी हुई है, उस आउटलाइन का भी थोड़ा जिक्र करें। ये जो प्रपोजल आपने इधर डाला है, इसमें थोड़ा आउटलाइन का भी जिक्र करें कि जो उसने आउटलाइन दी है आप उसको कैसे डील करेंगे। सना अटैच फाइल को जो है वो ढूंढने जरा, अगर नहीं मिली तो उससे पूछें क्या आई एम अनेबल टू फाइंड योर अटैच फाइल, वैसे होनी चाहिए। जरतरा आपने सिर्फ और सिर्फ नीचे वाला ऐसा भेजा है, ऊपर वाला नहीं भेजा जिसमें वो उसने प्रोजेक्ट बताया। ठीक है, तो मुझे वो प्रॉपर चाहिए। मुझे सिर्फ क्वेश्चन सेक्शन आ रहा है, मुझे पता नहीं प्रोजेक्ट किसका है। वैसे आज कैसा लग रहा है इतनी जल्दी जल्दी पोस्ट अप्रूव होने पर? जी लाइबा, आपका प्रोजेक्ट मैंने पढ़ लिया, गो अहेड, share the proposal here before submitting.
आज तो ऐसा माहौल बन गया जैसे कोई सॉफ्टवेयर हाउस का माहौल नहीं होता। पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक और सब लोग काम कर रहे हैं। नहीं, एहसान चौधरी वो थोड़ा जिक्र है, उसको थोड़ा मजीद करें। म्यूजिक बंद कर दें, पक्की बात है। ये लें जी, म्यूजिक बंद हो गया। जी, आपका अब्दुल मतीन अप्रूव हो गया है। सैयद मोहसिन रजा का ये दूसरी दफा आया है। ये आपका जो है ना वो फेक प्रोजेक्ट है। फरीन अयूब, अगर आपने यही लिखा है तो अंडरस्टूड की स्पेलिंग गलत है। आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट की आपकी अंडरस्टूड की स्पेलिंग गलत है। 100% में 100 और परसेंटेज के साइन के दरमियान स्पेस नहीं आती।
किधर हैं जिनको अभी मैंने वर्बली तो बताया है। हाँ, ये रही। देयर आर स्पेलिंग मिस्टेक्स इन द प्रपोजल, फिक्स देम बिफोर सबमिटिंग। जैसे अंडरस्टूड और 100% ये मिस्टेक है। और क्या योर राइट अप्स विल बी 100% यूनिक और कंटेनिंग मेंशन डिलीवरी। ठीक है, ये चीजें जो आपने ठीक करनी है। ज़्यादातर जमल बाकी आप लोगों की नहीं आई, बाकियों की नहीं आई, कुछ 5-6 स्टूडेंट्स की आई हुई हैं। बाकी भी तो करें अपना। बाकी भी अपने प्रपोजल्स को भेजें। आई थिंक इतना टाइम हो गया कि इतने में प्रपोजल एक लिख किया जाता है। जता जमाल का है, आई नीड राइटर्स हु कैन डिलीवर कॉपीज के पास वर्क ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। We own an ad agency which needs a handful of writers to increase sale and proficiency. Kindly apply with some online or offline samples of your work. Whatever your level is, you can apply and we will decide where is the right place for you and will pay accordingly. ठीक है, go ahead इस प्रोजेक्ट पे एंड तो अब मैं आपके सामने जो हूँ वो अपनी प्रोफाइल को, ये मैंने एक एक्सपेरिमेंटल प्रोफाइल बनाई है बिल्कुल न्यू। हम जो है इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको अपग्रेड कर रहे हैं प्लस प्रोफाइल पे। इसका मतलब ये है, बल्कि ये हम रुक जाते हैं अभी। रुक इस वजह से जाते हैं कि हम अभी अभी आपके प्रपोजल्स वगैरह देख रहे हैं, फिर मैं आपके सामने इसको अपडेट करूंगा ताकि इसकी जो है वो हम लोग एक केस स्टडी टाइप देख लें। जी, आप में से अभी किस किस का प्रपोजल नहीं आया? सना मुबशिर का हो गया है, हमने, ठीक है। और ज़तरा भी कर रही हैं, शेख रिजवान की इम्प्रूवमेंट बता दिया है, फरीन अयूब की इम्प्रूवमेंट बता दी है, अब्दुल मतीन को गुड कह दिया है, सना मुबशिर का हो गया है। लारेब आपका अभी तक नहीं आया, लारेब अभी तक आपका प्रपोजल नहीं आया।
अपना प्रोपोज़ल जो है वो बता दें। ये देख लें सीन बाय 61 है लेकिन क्लास में एक्टिव लोग जो है 34 हैं। बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हो यार? जब किसी प्रोग्राम में हिस्सा ले लिया तो उसको प्रॉपर तो लो, अगर फ्री है तो उसका मतलब है ये हरकतें करोगे उसके साथ। ठीक है? लारेब आपके उसका इंतज़ार करें। बाकी यार और भी थे जिन्होंने कहा था हमारा अकाउंट बन गया लेकिन उनकी तरफ से अभी तक प्रपोज़ल नहीं आया है। ये तो सीन क्लास भी सीन बाय 94 है। तो लाइव कोई नहीं है। 30% लोग लाइव हैं। इतने ही एक्शन टेकर होते हैं वैसे, ये तो क्या कह सकते हैं इन्हें। हाँ, यही करते हैं अटेंडेंस लगा के जो है वो, बस हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जी, आई एम वेटिंग, बाकी सबका भी कुछ कर लें आप लोग भी। प्रपोज़ल भेजें, कुछ प्रोजेक्ट दिखाएँ। पहले इधर पोस्ट करें लैब सर्वर, जिस तरह बाकी पोस्ट कर रहे हैं। कनेक्ट्स के बिना कैसे भेजें प्रपोज़ल्स? कनेक्ट्स खरीदने हैं। तो अभी देखो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगी, हम कनेक्ट्स खरीदने के बारे में बात करेंगे, तो फिर मैं आपको बताऊँगा उसके हवाले से। ज़ैनब कुरैशी बना लिए प्रोफ़ाइल तो गुड है, आप जो हैं अब प्रोजेक्ट भेजें फिर, प्रोजेक्ट दिखाएँ और प्रोजेक्ट भेजें। सादिया मुबश्शिर का आया है कुछ। जी, ये तो हमने देख लिया ना, ये तो आपने वैसे पोस्ट किया था। इसमें आपने प्रपोज़ल क्या भेजा है? इस पे आपने प्रपोज़ल क्या भेजा है? चलें आयशा, गुड है, आपका इरादा तो है। शेयर योर प्रपोज़ल एज़ वेल।
4 मिनट बाद जो है वो मैं प्रपोजल प्रोफाइल खरीदने की तरफ चला जाऊंगा उसकी अपडेट वगैरह करने पर, और फिर देखते हैं हम। आई एम अ डेडिकेटिंग नहीं, डेडिकेटेड। डेडिकेटिंग नहीं आएगा, आई एम अ डेडिकेटिंग एंड हार्ड वर्किंग की जगह आएगा आई एम अ डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। सादिया मुबशी, ये आपके लिए कह रहा हूँ। हु बिलीव्स इन ऑनेस्टी एंड गुड वर्क रिलेशन। ये लाइन आप पहले कर दो। दो आई एम गुड, आई एम न्यू इन दिस सेक्टर ऑफ दिस जॉब, आई हैव certain qualities that makes me good at this। इसकी जगह कर दो, दो आई एम न्यू ऑन अपवर्क प्लेटफॉर्म। दो आई एम न्यू ऑन अपवर्क प्लेटफॉर्म कर लो, इस जॉब में नहीं। वो लगेगा आप बिल्कुल ही बिगिनर हो। अपवर्क प्लेटफॉर्म से लगेगा कि हाँ आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन अपवर्क के ऊपर जो है वो आप नहीं हो। ठीक है, तो बट आई हैव सर्टेन क्वालिटी दैट मेक मी गुड एट माय वर्क। और फिर वो सर्टेन क्वालिटीज जो आपने यहाँ पे बताई वो आप लिख दो। डेडिकेटेड की जगह, डेडिकेटिंग की जगह डेडिकेटेड करके। ये आपने ठीक किया, लेकिन अभी आपके प्रपोजल में क्वेश्चंस नहीं है। इसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकती हो कि आपके टॉपिक्स किस तरह के जनरली, और इसके अलावा आप टॉपिक पूछ सकती हो कि इसमें आपको एसईओ ऑप्टिमाइज चाहिए होंगे या नहीं चाहिए होंगे। और तीसरा आप ये पूछ सकते हो मैं आपके लिए पोस्ट भी कर दिया करूं, या इमेजेस वगैरह इंक्लूड करने की आपकी क्या पॉलिसी है। ये 3-4 क्वेश्चंस आप पूछ सकती है इससे रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो आपने नहीं पूछे, ये भी पूछो। वीडियो अगर आपने नहीं सुनी तो मैं इधर आपके सामने कर देता हूं कि आस्क रेलिवेंट क्वेश्चंस एज वेल, relevant questions as well, and bring the last line of second paragraph, second ही है ना, third paragraph, last line of third paragraph। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ किधर करना है आपका, दो हम ना, हाँ, and start by changing to though I am new to Upwork। ठीक है, and then start the paragraph and correct the spelling वो
वर्ब फॉर्म ऑफ डेडिकेटिंग डेडिकेटेड करना है आपने, ठीक है। तो टाइम हमारा पूरा हो गया है। देखते हैं लास्टली किसी का कुछ आया हो। चलो लैबस सर का प्रपोजल लास्टली चेक कर लें हम, फिर हम देखते हैं। क्लास का टाइम पूरा नहीं हुआ हमारा, पूरा हुआ है इस वाले हरकत का टाइम पूरा। गुड वर्क लाइबा, सबमिट द प्रपोजल। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब मेंबरशिप को थोड़ा सा देखते हैं कि अगर हमें मेंबरशिप कभी खरीदनी पड़े तो उसका क्या प्रोसेस होगा। तो हम जाते हैं इधर। दो तरीके मेरे पास, या तो मैं ऐड मोर कनेक्ट्स कर लूं, तो मुझे ऐड मोर कनेक्ट्स करने के पैसे देने पड़ेंगे। मतलब मुझे $1.5 में 10 कनेक्ट मिल जाएंगे, $3 में 20 कनेक्ट, $6 में 40 कनेक्ट, $9 में 60 और $12 में 80। ठीक है, 80 कनेक्ट्स काफी होते हैं, लेकिन मेरे पास अगर मैं मेंबरशिप को अपनी बढ़ाता हूं तो उसकी ऑप्शन देखें, मेंबरशिप है $15 की और 70 कनेक्ट मिल रहे हैं मुझे। लेकिन उसमें फायदा ये हो रहा है कि मुझे कस्टमाइज प्रोफाइल मिल जाएगा यूआरएल, और मुझे अपने कंपेटिटर्स की बिड देखने का मौका मिल जाएगा। मेंबरशिप की वो जो अपने कंपेटिटर्स हैं उनकी बिड देखने का मौका मिल जाएगा। तो 80 कनेक्ट और 70 कनेक्ट में है फर्क $3 का। ठीक है, तो हम यहां से क्या करते हैं, इसको अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। अपग्रेड टू प्लस, और साथ हम ये देख लेते हैं कि अपवर्क प्लस फॉर्म। ठीक है, इन लोगों ने लिखा हुआ है कि आप कोई कूपन डालना चाहते हैं, प्रोमो कोड डालना चाहते हैं तो डाल लें। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारे पास कोई अगर हमें मिलते हैं तो हम लोगों को अच्छा हो जाएगा। और हमारे पास ये है 20% ऑफ, 15% ऑफ, ये एक्सपायर्ड है। नहीं है, तो भाईजान हम जाते हैं आराम से अपनी प्रोफाइल को बगैर उसके अपडेट करने पे। हमने कहा कि हमें ये मिलेगा, करंट बैलेंस 2 है, टोटल 72 हो जाएंगे आके। तो हम कहते हैं जी एक्टिवेट फ्रीलांसर फंड्स, द मंथली मेंबरशिप विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर अपवर्क अकाउंट बैलेंस इफ योर बैलेंस नॉट द फुल अमाउंट ऑफ द फी विल बी चार्ज योर प्राइमरी बिलिंग मेथड। तो अभी हम लोगों ने कहा है, अभी हम लोगों ने बिलिंग मेथड भी ऐड नहीं किया, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ अपवर्क पे जाना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे जाते हैं और अपने बिलिंग मेथड को सेटिंग्स में जाते हैं और बिलिंग मेथड जो अपना अपडेट करते हैं। देखिए यहाँ पे बिलिंग मेथड के हमारे पास ऑप्शन
ऊपर है बिलिंग मेथड, ऐड मेथड, मैं इसको बंद कर देता हूँ, मेरे ब्राउजर की प्रोटेक्शन है। ठीक है, ऐड मेथड के ऊपर हम गए, तो वो कहता है कि जनाब नहीं भाई, हम तो इसको कोई प्रोटेक्टेड मोड में कर रहे यूज। चलो मैं इसको क्रोम के अंदर ओपन करने की कोशिश करता हूँ। नाउ लेट्स गो टू प्रोफाइल अगेन। ये देखें, आपके साथ कभी एक ऐसा एरर आता है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप काम रोक दो। ठीक है, बड़ी सिक्योरिटी है यार। आप अपने न्यू ब्राउजर में जाओ और उधर से वो काम करने की कोशिश करो। अगर अभी भी एरर आता है तो फिर देन आई विल वेट, मैं थोड़ी देर वेट करूंगा। सेम एरर आ रहा अभी। अभी भी सेम एरर आ रहा है, तो हमें ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि मसला क्या है। हमें सेम एरर आ रहा है, हमें मुझे इसको बाद में चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे मसला क्या आ रहा है। सो आई थिंक अभी कुदरत चाह रही है कि हम अपनी प्रोफाइल को अपडेट ना करें, इस वजह से हम उसको अभी अपडेट नहीं कर रहे हैं। अभी फिर आपके ये जो है, मुझे बताएं कि आपने इस हवाले से कुछ सीखा, ये एक्टिविटी कैसी रही। आई नीड योर बिट ऑफ कमेंट्स कि एक्टिविटी से आप कुछ सीखा। जिन्होंने प्रपोजल भेजे उन्होंने भी, जिन्होंने प्रपोजल नहीं भेजे उन्होंने भी, क्या इस एक्टिविटी से कुछ मिला और बेहतर रहा? किज़ा, आपकी मेरे ख्याल से पोस्ट अप्रूव हो गई है। ये देखें, आपकी कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं आ रही जो प्रपो होने वाली है। नहीं, अभी 7 मिनट पहले की आई है।
चलें आपका प्रपोजल पढ़ते हैं। इसमें हमने क्वेश्चंस कुछ उससे नहीं पूछे ऐसे, लेकिन बाकी आपका प्रपोजल ठीक है। क्वेश्चंस जो है उसकी जरूरत है, बाकी प्रपोजल आपका ठीक है। क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं वो सादिया मुबशिर? चलें अब इसमें से जो है ना आपको कुछ टिप्स हैं देने वाली। वो तो सबसे पहले ये हैं कि ट्राई टू फाइंड द क्लाइंट्स नेम, ठीक है, वेबसाइट हो सकती है उसकी। इसके अलावा चेक ओल्ड जॉब लिस्टिंग्स एंड देयर रिव्यू। उनके रिव्यू में क्या होता है, अक्सर किसी बंदे ने जिन्होंने इनके साथ काम किया होता है, मतलब किसी फ्रीलांसर ने लिख दिया होता है कि इट वाज प्लेयर टू वर्क विद क्रिस, तो आपको पता चल गया इसका नाम क्रिस है। तो अब आप जब उसको हाय क्रिस बोलोगे ना, तो वो ज्यादा रेलिवेंट और ज्यादा उसके लिए अटेंशन ग्रैबिंग होगा। ठीक है। दूसरा ये है यार, इंक्रीज योर स्पीड। यू नीड टू स्पीड अप योर proposal writing so you can submit it before the other freelancers। ठीक है, आपने अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है। ये कैसे कर सकते हो? ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो आपने लाजमी लिखनी होती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर कुछ चीजें हैं, जैसे आपके बारे में अबाउट सेक्शन है, अबाउट सेक्शन एंड पोर्टफोलियो सेक्शन कैन बी सेव आफ्टर राइटिंग फर्स्ट टाइम। Yeah, then you can just copy paste the about section and include the relevant proposal section within seconds। अब आपको ये लिखने का जो है ना वो वक्त नहीं लगेगा। तो कोशिश करें कि आपकी जो प्रोफाइल आपकी जो प्रपोजल राइटिंग की चीज है वो स्पीड उसकी बढ़ जाए। और तीसरा ये है, थर्ड, always make sure that your spellings are correct। ये बड़ा जरूरी है यार, कि अब देखो बीच में था कि 2-3 प्रपोजल जिसमें अंडरस्टूड की स्पेलिंग गलत है, जिसमें कोई लफ्ज है उसकी गलत वर्ब यूज हुई है, फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है गलत। ये बड़ा गलत इंप्रेशन देता है उसको। तो ये तो हम लोगों को कॉम्प्लेक्स है कि अगर कोई बंदा गलत इंग्लिश बोले तो हम उस पर बुरा मानते हैं, लेकिन अगर वो हमारी लैंग्वेज गलत बोले तो हम उसको क्यूट समझते हैं। लेकिन अंग्रेजों को ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, अंग्रेजों की लैंग्वेज अगर कोई गलत बोले तो उसको क्यूट नहीं समझते। ठीक है, वो कहते हैं कि ये कौन आ गया, हम इससे कैसे बात करेंगे। तो तीसरा चौथा जो है आपका वो ये है कि ऑलवेज यूज इंडस्ट्री स्पेसिफिक वर्ड्स एंड जार्गन्स प्रोफेशनली। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, वर्ड प्रेस जो है वो ऐसे नहीं आएगा, इज इनकरेक्ट, while WordPress is correct। ये छोटा सा फर्क है, लेकिन बता देगा कि आप इंडस्ट्री में न्यू हैं कि पुराने हैं।
ये एक छोटा सा वर्क है जो आपको ये बता देगा कि आप इंडस्ट्री के अंदर न्यू हैं कि पुराने हैं। तो ये कुछ चीजें थी मेरी आपके लिए। हाँ, इसके बाद आफ्टर सेंडिंग प्रपोजल्स, स्टे एक्टिव ऑन योर प्रोफाइल। PAN can send you to discuss further. Download the Upwork app on mobile and stay active there as well. Lastly, do not be disappointed and there is no response of your proposals. Just keep improving, working and praying. Have tawakkal. ठीक है, ये बड़ा जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ कि एक मेरा स्टूडेंट था, बैच 7 या 6 का, शायद मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है या नहीं बताया हुआ। तो इन सवालों के जवाब देने ना सादिया, ये आप जवाब नहीं देंगी तो फिर कैसे होगा। उसने लिखा हुआ है अपने जो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में कि ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो फिर इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, सिंपल इन जवाब सवालों का जवाब दें। तो वो स्टोरी ये है कि वो स्टूडेंट था, वो अपनी फाइवर के ऊपर बायस रिक्वेस्ट भेजता था और भेजता था, उसको रिस्पांस नहीं आता था। एंड में गुस्से से उठ के ना वो कहता था मैं सिगरेट पीने जा रहा हूँ। अच्छा, उसका सिगरेट पीने जाने का मतलब ये होता था कि अब वो बाहर निकल रहा है और उसको पता नहीं अब कब आएगा। दोस्तों में जाके बैठ जाएगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, इधर टाइम लगा लेगा, किरियाने की दुकान में बैठ के गप्पे लगा लेगा। उसका ये मतलब था। तो जब वापस आया तो उसने देखा कि क्लाइंट के जिसके ऊपर उसने बायस रिक्वेस्ट भेजी थी उसमें से 12 में से 4 लिखे रिप्लाई आए हुए हैं कि हम आपके लिए तैयार हैं, चलो इसके ऊपर डिस्कस फर्दर डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैंने उसको समझाया कि यार ऐसे नहीं करते हैं, कम से कम मोबाइल साथ लेके जाते हैं, मोबाइल तो साथ हमारे साथ इसमें ना एक्टिव भी रहते हैं। उसके साथ शहजादे के साथ फिर दोबारा ऐसे ही हुआ। उसने अगले 2 दिन भेजे बायस रिक्वेस्ट, 10-10 पूरी, नहीं आया। तीसरे दिन उसने 10 भेजी और कहा कि भाड़ में जाए, मैं जाऊँ, अब मैं जा रहा हूँ वापस सिगरेट पीने। फिर आया तो उसको 10 में से 6 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया हुआ था। तो तीसरी दफा भी उसके साथ यही हुआ और अल्टीमेटली उसने फ्रीलांसिंग से हिम्मत हार दी। तो अब बताओ इसमें गलती किसकी है यार। आपको नहीं पता कि आपका कौन सा जो स्टेप है आपको रिजल्ट देगा। तो हर स्टेप से जो है ना आपने पूरी तरीके से एफर्ट करनी है और उसके ऊपर काम करना है।
तो मेहनत करते रहें। अब आप कहें कि मैंने 10 प्रपोजल भेज दी, कोई रिप्लाई नहीं आया। एक तो आपकी प्रोफाइल नहीं हुआ है, दूसरा अभी प्रोपोजल बेस्ट नहीं है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस भी इतना नहीं है, तो इतनी उम्मीदें ना लगाएं शुरू से। और फिर भी तवक्कल करके, अल्लाह से उम्मीद करके, अल्लाह ताला ने रिस्क तो देना ही है, रिस्क तो मिलना ही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा किया है। और मैं मेहनत अपनी कर रहा हूं, और मैं मेहनत अपनी पूरी कर रही हूं, मैं अपना बेस्ट दे रही हूं, मैं अपना पूरा कर रहा हूं। तो बस फिर ठीक है, आगे अल्लाह की मर्जी है, वो चलेगा काम। तो इस वजह से मेरा ये है कि अपनी जो है वो हिम्मत करके रखें, हिम्मत को बंधाए रखें और मेहनत करते जाएं। अब आगे आपका कोई सवाल है आज के पूरे लेक्चर के हवाले से, पूरी एक्टिविटी के हवाले से, तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग क्लास को रैप कर सकते हैं। सना मुबशिर पूछ रही हैं कि नहीं, पेनियर में ये सिर्फ और सिर्फ जैज़ कैश वालों ही की तरफ से पार्टनरशिप है, तो आप पेनियर से सिर्फ जैज़ कैश में ही मंगवा सकती हैं, इजी पैसा में नहीं मंगवा सकती। जी, कोई और सवाल? किसी और का कोई और सवाल? चलें, आई थिंक सवाल नहीं है, तो लेट्स क्लोज द क्लास। आई होप कि आज की जो एक्टिविटी है उससे आपको ये मिला होगा कि यार हम लोग प्रपोजल भेज सकते हैं, और प्रपोजल भेजना कोई बहुत बड़ी बला नहीं है, और प्रपोजल भेजने के ऊपर थोड़ी इंप्रूवमेंट्स भी आई होंगी। ये मैंने आपको कुछ टिप्स दी हैं, इन टिप्स को जो है वो जहन में रखें। अपनी क्लाइंट का नाम देखना, स्पीड को बढ़ाना, वो कैसे बढ़ाना वो मैंने लिख दिया, स्पेलिंग्स का देखना, इंडस्ट्री के स्पेसिफिक वर्ड्स और जार्गन्स का सही इस्तेमाल करना, प्रोफाइल के ऊपर एक्टिव रहना, ठीक है? और उसके बाद अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रखना, अपना पूरा काम करना। ये है जो वो आपको मैंने दिया है। ये अब्दुल मतीन कहते हैं कि हौसला क्या क्यों करना है सर जी? 113 बायस रिक्वेस्ट के बाद 1 आउट ऑफ 8 क्लाइंट आया था, और अब तो 140 हो गए हैं। लेकिन बाय रिक्वेस्ट के मिनिमम फायदा ये होता है कि गीक को क्लिक एक्सप्रेशन मिल जाता है। जी, ये आपकी 113 हो गई हैं, और उसमें से आपको 1 आउट ऑफ 8 क्लाइंट आया था, तो आया सही। दूसरी बात ये है कि सिर्फ बाय रिक्वेस्ट ही तरीका थोड़ी है, डायरेक्ट ऑर्डर भी आते हैं। तीसरा एक ये हो सकता है कि आपकी बाय रिक्वेस्ट में कुछ इशू है, या आप गलत प्रोजेक्ट्स पे बाय रिक्वेस्ट भेजे हो, जिसकी वजह से इतना कम रिस्पॉन्स है। तो ऑल ऑफ दीज कैन बी फैक्टर्स, आपने इनको देख के इम्प्रूव करना है। नहीं, इनकी लिमिट होती है हर प्लेटफॉर्म की, वो आप सर्च कर सकती हैं लिमिट क्या है, आपको मिल जाएगी। पेमेंट आप हर प्लेटफॉर्म के हवाले से करेंगी। मेक श्योर करें कि आप आज की अटेंडेंस लगा चुके हैं, फॉर्म फिल कर चुके हैं, और सब काम सेट चल रहा है। बाकी आप कह रही हैं कि आपको क्लिक और इंप्रेशन शो नहीं होते, तो वो कुछ बग्स हैं फाइवर में, अक्सर के ठीक हो गए हैं, आपका भी ठीक हो जाएगा विद टाइम। चलें,
बाकी हम क्लास को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अटेंडेंस फॉर्म लाजमी फिल कीजिएगा। इंशाल्लाह हमारी कल मुलाकात दोबारा होती है।